नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जो हमें सिखाती है कि मेहनत और नेक दिली से न केवल इंसान का भाग्य बदलता है, बल्कि वो दूसरों के जीवन में भी उजाला भर सकता है। अक्सर हम अपने बच्चों की आदतों से परेशान होकर उम्मीद खो देते हैं, लेकिन बदलाव कभी भी और कहीं भी आ सकता है। सुनो कहानी रोज चैनल पर आपका स्वागत है। आपसे निवेदन है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको भविष्य में हर कहानी आसानी से मिल जाए। चलिए सुजानपुर के इस अद्भुत सफर पर चलते हैं। सुजानपुर नाम के एक शांत और खुशहाल गांव में दीनदयाल नाम का एक धोबी रहता था। दीनदयाल स्वभाव से अत्यंत सरल और परिश्रमी था, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति हमेशा कमजोर ही रही। उसके परिवार में उसकी पत्नी शांति और उनका इकलौता पुत्र आर्यन था। दीनदयाल दिन रात मेहनत करता ताकि अपने परिवार का पेट पाल सके, लेकिन उसे सबसे बड़ा दुख अपने बेटे आर्यन की वजह से था। आर्यन जवान तो हो गया था, लेकिन वो बेहद आलसी और कामचोर था। पूरा दिन गांव की गलियों में आवारागर्दी करना और निठल्लों की तरह घूमना ही उसका काम था। शांति और दीनदयाल उसे बार बार समझाते, बेटा अब उम्र हो गई है, कुछ काम सीख लो ताकि कल को अपना बोझ खुद उठा सको। पर आर्यन के कान पर जू तक न रेंगती। एक शाम शांति ने एक सुझाव दिया, सुनो जी, क्यों ना आर्यन को किसी दूसरे गांव में काम सीखने भेज दिया जाए? शायद घर से दूर रहकर उसे जिम्मेदारियों का एहसास हो। दीनदयाल को यह बात जंच गई। उसने आर्यन को कई जगह काम पर लगवाया, लेकिन अपनी लापरवाही के कारण उसे हर जगह से कुछ ही दिनों में निकाल दिया गया। थकहार कर दीनदयाल ने सोचा कि पास के नूरापुर गांव में उसका एक पुराना मित्र रहता है जो खेती करता है, शायद वही कुछ बात बन जाए। वो आर्यन को लेकर घने जंगलों के रास्ते नूरापुर की ओर चल पड़ा। चलते चलते दोनों बुरी तरह थक गए और एक विशाल वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे। दीनदयाल ने ठंडी आह भरते हुए कहा, आर्यन, काश तुम थोड़े समझदार होते तो आज बुढ़ापे में मुझे इस तरह भटकना न पड़ता। तभी अचानक झाड़ियों के पीछे से एक रहस्यमयी व्यक्ति प्रकट हुआ। उसका चेहरा तेजस्वी था। उसने पूछा, तुम इतने उदास क्यों हो भाई? दीनदयाल ने अपनी व्यथा सुनाते हुए कहा कि उसका बेटा किसी काम का नहीं है। उस व्यक्ति ने मुस्कुराकर कहा, मैं इस वन का रक्षक वनदेव हूं। अगर तुम चाहो तो अपने बेटे को 1 वर्ष के लिए मेरे पास छोड़ सकते हो। मैं न केवल इसे काम सिखाऊंगा, बल्कि इसके व्यक्तित्व को भी निखार दूंगा। लेकिन एक शर्त थी। 1 वर्ष बाद दीनदयाल को आकर अपने बेटे को पहचानना होगा। यदि वो पहचान नहीं पाया तो आर्यन को 1 वर्ष और वहीं रुकना होगा। दीनदयाल ने यह शर्त स्वीकार कर ली और भारी मन से घर लौट आया। 1 साल बीत गया। दीनदयाल उसी स्थान पर पहुंचा। वनदेव प्रकट हुए और उन्होंने हिरणों के एक झुंड की ओर इशारा करते हुए कहा, इनमें से अपने बेटे को पहचानो। दीनदयाल असमर्थ रहा और उसे खाली हाथ लौटना पड़ा। दूसरे साल फिर यही हुआ, जब उसे भेड़ों के झुंड में से आर्यन को पहचानना था। तीसरा साल शुरू हुआ। शांति और दीनदयाल अब बुरी तरह टूट चुके थे। उन्हें डर था कि कहीं वो कोई बहरूपिया जादूगर तो नहीं। जब दीनदयाल तीसरी बार जंगल गया तो एक छोटी सी मक्खी उसके कान के पास भिन भिनाने लगी। अचानक उस मक्खी से आवाज आई, पिताजी घबराइए मत, मैं आपका बेटा आर्यन हूं। वो वनदेव नहीं, बल्कि अघोरी तांत्रिक कालिया है। उसने मुझे अपनी माया से बांध रखा है।
मक्खी रूपी आर्यन ने बताया, आज वो आपको कबूतरों के झुंड में से मुझे पहचानने को कहेगा। आप उस कबूतर को चुनना जो जमीन पर शांत बैठा हो और दाना न चुग रहा हो। जब तांत्रिक कालिया सामने आया तो दीनदयाल ने बिना देर किए सही कबूतर चुन लिया। तांत्रिक हैरान रह गया। उसे हार माननी पड़ी। उसने मंत्र पढ़े और कबूतर देखते ही देखते एक अत्यंत सुंदर, सुडौल और बुद्धिमान युवक में बदल गया। आर्यन अब पहले वाला आलसी लड़का नहीं था। लेकिन जैसे ही दोनों चलने लगे, तांत्रिक चिल्लाया, तुम मेरी विद्या लेकर ऐसे नहीं जा सकते। उसने अपनी जादुई छड़ी निकाली, लेकिन वो बेअसर रही। आर्यन ने मुस्कुराते हुए अपनी जेब से असली जादुई छड़ी निकाली और कहा, अधर्म का अंत निश्चित है। उसने तांत्रिक को पत्थर की मूर्ति में बदल दिया। आर्यन ने अपने पिता को बताया कि तांत्रिक की एक बेटी है, काव्या, जिसे उसने बरसों से कैद कर रखा था। आर्यन ने अपनी जादुई शक्ति से तांत्रिक के महल को समाप्त किया और काव्या को आजाद कराया। वे उसे भी साथ लेकर घर लौटे। वहां पहुंचकर आर्यन ने पूरी कहानी सुनाई कि कैसे उसने तांत्रिक की बेटी की मदद से जादुई विद्या सीखी और कैसे एक पत्थर बने राजकुमार विक्रम की कहानी उसे पता चली। आर्यन ने अपनी शक्तियों का उपयोग कर राजकुमार विक्रम को पुनर्जीवित किया और उसका विवाह काव्या से कराया। अंत में आर्यन अपने माता पिता के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। वो अब न केवल मेहनती था, बल्कि अपनी शक्तियों का उपयोग गांव की भलाई के लिए करने लगा। तो दोस्तों, ये थी आर्यन के परिवर्तन की कहानी। कभी कभी कठिन परिस्थितियां हमें वो बना देती हैं जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होती। दोस्तों, सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं और वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों और परिवार में ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलें। और याद रखें, मेहनत का फल और सच्चाई की जीत हमेशा होती है। धन्यवाद। मिलते हैं अगली एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें।